अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मुजम्मिल सरवर्दी साहब मेरे साथ है। मुजम्मिल साहब, आज तो मेरी चुड़ैल बड़ी खबरें ले आई है, क्या अंदर की लाई खबरें आपकी लेके आई। क्या लाई है, बताएं अब ना, हमें भी बताएंगे। मेरी चुड़ैल ने अभी अभी मुझे बताया आके, मैं इसीलिए लेट हो गया रिकॉर्डिंग के लिए भी। वो कहती है फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, बिलावल हम्म। जो है वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे, आसिफ अली हम्म। जरदारी सदर होंगे, मरियम नवाज जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी, और बलूचिस्तान में जो है ज्यादा हुकूमत का हिस्सा मौलाना फजल रहमान को मिलेगा। केपीके में जो है वो पीटीआई को ही हुकूमत बनाने दी जाएगी और उनको कहा जाएगा करो, अब दिखाओ यहाँ पे जो भी करना है। तो ये एक कब अनाउंसमेंट होने वाली है पता नहीं, जब तक ये प्रोग्राम पब्लिश होता है तब तक हो जाती है या उसके बाद होती है, लेकिन शहबाज शरीफ वजीर आजम में आते हैं। देखिए, मैं इस हद तक तो मतलब आपसे को चैलेंज नहीं कर रहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ होगा। लेकिन मैं ये जरूर आपको बता रहा हूँ कि बता सकता हूँ कि अभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक कैबिनेट में बैठने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अगर तो बिलावल चीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मुस्लिम लीग नून कोई वजारत नहीं लेगी और बाहर बैठेगी, वोट डाल देगी। और अगर शरीफ फैमिली का कोई वजीर आजम होगा तो पीपल्स पार्टी के पास कोई वजारत नहीं होगी, कैबिनेट में उनको नहीं लिया जाएगा। एक बात बड़ी सिंपल है कि दोनों पार्टियां अब इकट्ठे मिलकर हुकूमत चलाने के मूड में नहीं है। हुकूमत बनाने के मूड में हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत करने के मूड में नहीं हो सकती। लिहाजा मुझे नहीं अच्छा लगता अभी भी कि ये दोनों जमातें मिलकर कोई हुकूमत बना सकती हैं। मैं आपको बड़ी अच्छा जी, सिंपल ये बात, दोनों जमातें मिल रही हैं और इनके साथ एमक्यूएम भी मिल रही है मुजम्मिल साहब। एमक्यूएम नून लीग के साथ मिल रही है, ये बात मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आज़ाद अरकान नून लीग को मिल रहे हैं, ये बात भी मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। और कोशिश ये है नून लीग के पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर बंदे पूरे किए जाएं। और अगर बंदे पूरे नहीं होते तो मरकज में हुकूमत ना बनाई जाए, सिर्फ पंजाब की वजारत आला लेकर बाहर बैठा जाए। तो इस तरह तो ये है कि फिर हुकूमत नहीं बनेगी और फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन दोबारा करने पड़ देंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि अनपॉपुलर सियासत मजीद नहीं हो सकती, रेड लाइन हो गई है, इससे नीचे गिरे तो मर जाएंगे। लिहाजा यहां से हम पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज की सियासत नहीं करेंगे। यहां से अनपॉपुलर सियासत, कोई पीडीएम टू, कोई हाथ बांध कर कोई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम उनका पंजाब एट रिस्क है, हाँ, बड़ी मुश्किल बना है। और ये 5 साल अगर उन्होंने सही काम ना किया तो उनका हाल भी वही होगा जो पीपल पार्टी का पंजाब में है। तो लिहाजा दे कांट अफोर्ड जी। जो आप फिर फॉर्मूला नफ आप दे रही लेकिन हैं, नफरत इट्स लगेगी आपको पॉलिटिकल, मेरी चुड़ैल की लगा। इट्स अ पॉलिटिकल, ये जो फॉर्मूला है इट्स अ अब आप पॉलिटिकल सुसाइड फॉर्मूला। बहरहाल ये होने लगा, मैं आपको बता रहा हूँ चुड़ैल बड़ी वजन है इस बार पे। चुड़ैल बेशक बजिद हो, काब बजिद हो। मैंने कि चुड़ैल पक्की है कि होना यही है। नहीं सर, नहीं। या तो आरफ अलवी जैसा सदर काबिल कबूल नहीं, डमी जैसे दो ब्रिगेडियर डरा लेते हैं, आसिफ जरदारी जैसे सदर के साथ कौन गुजारा करेगा? आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो साबित हो गया कि सदर 1 महीने के लिए पार्लियामेंट और हुकूमत दोनों को मफलूज करके रख देता है, कुछ करने ही नहीं देता, हर चीज पे 14 दिन बाद इतराज लगा देता है। तो ये आसिफ जरदारी से कौन हर दफा जाके दस्तखत कराएगा? अच्छा चलिए, ये मुझे बताएं कि जो पीटीआई की हमें सपोर्ट सोशल मीडिया पे नजर आ रही थी, अब तो बैलेट बॉक्स पे भी नजर आ रही, इस पे क्या कहेंगे? जी यकीनन। इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये कहेंगे कि ये उनको मिली है बैलेट। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई के वोटर्स ने पीटीआई को एक आखिरी चांस दे दिया है। दिस इज देयर लास्ट चांस। हम्म। अगर आप उन्होंने सियासी हिकमत अमली से फैसले ना किए तो ये चांस हर बार नहीं मिलता, रिपीट नहीं होता। मैं आपको बताऊं, 5 साल अब ये इलेक्शन नहीं होने, और 5 साल में पुलों के नीचे बहुत पानी गुजर जाता है। अब पीटीआई को चाहिए कि वो हुकूमत साजी के अमल में शरीक हो और नून लीग या पीपल्स पार्टी में से एक जमात को चुने। वो जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो वजीर आजम बन जाएगा। वो ऐलान कर देना कि बिलावल वजीर आजम है हमारा, गेम बदल जाएगी 2 मिनट में। क्यों नहीं करते बैरिस्टर गौहर गेम तो या इमरान गेम खान? तो गेम तो बदल गई। गेम तो अब ये लगता है कि हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज हो रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हो रहा है आपकी नंबर ऑफ सीट्स पे। और खुद आपके अंदाजे के मुताबिक 135 से आप 76 पे आ गए हैं। वो कौन से फैसले थे 79 पे, जिन्होंने नून लीग को मरवा दिया? चले 79 पे मरवा दिया नून लीग को। 79।
मेरे ख्याल में आईपीपी से एडजस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये अनपॉपुलर फैसले थे जो नहीं करने चाहिए थे। और लेकिन ये जो आप एहतजाज की बात कर रहे हैं ना, ये 2 दिन और होंगे, 3 दिन। आज लिबर्टी चौक पे कितने लोग थे? मेरा मतलब है, एहतजाज कौन कर रहा है? टीएलपी एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, या वो महमूद खान नचकजई एहतजाज कर रहे हैं, और कौन एहतजाज कर रहा है? मैंने आपको कहा था मुझे इस बार टीएलपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं नजर आती। हाँ सही है, लेकिन उस टीएलपी ने आपके वोटों का बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए, कितनी दफा, मेरा मतलब है कि अगर वो आइसोलेटेड, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, टीएलपी को किसी इत्तेहाद में जाना चाहिए था। चाहे वो किसी के साथ भी इत्तेहाद करते, उन्हें इत्तेहाद बनाना चाहिए था। सोलो फ्लाइट ने जमात इस्लामी को भी मरवाया है, टीएलपी को भी मरवा रही है, क्योंकि वोटर थक जाता है जब उसका वोट बार बार जाया हो, तो वोटर थक जाता है। जमात इस्लामी के साथ भी यही हुआ है और टीएलपी के साथ भी यही होगा। अच्छा, तो एमक्यूएम को तो वजारतें मिलनी है 2-3 बड़ी अहम, लेकिन साथ उन्होंने गवर्नरशिप का भी मुतालबा किया है, वो उनको मिलेगी कि नहीं? मिल जाएगी। गवर्नर तो अभी भी टेसौरी को किसी ने हटाया है, यही गवर्नर कंटिन्यू कर जाएंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, पंजाब की बात करूं तो फिर आप कहेंगे गलत है। पंजाब में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी, और पीपल्स पार्टी के जितने अराकीन हैं 9-10 सबको वजारतें मिलेंगी। नहीं जी, शर्त लगा लें। नहीं, 2 मैं हारे में आप लगाऊं यार, अब कितने 2 हारे में पूरे महीने का, आप तो पूरे महीने खाने का इंतजाम मेरे से करना चाह रहे हैं, तो जरा ख्याल करें। नहीं, ये पीपल्स पार्टी को पंजाब में चमचा भी नहीं दिया जाएगा, वजारत तो दूर की बात है। तो अच्छा, क्यों दे, वोट पूरे। आजाद मेरा मतलब ये जो हुकूमत साजी का अमल है, ये कुछ सदका खैरात नहीं होता। मुबशर लुकमान साहब, अगर जरूरत होगी तो देंगे ना, उनके वोटों की पंजाब में जरूरत ही नहीं है। शामिल बाजी हैं, ले बैठे ने 10 वोट लेके पीटीआई के साथ। अब मेरी बात समझे, जरूरत ही नहीं है। तो ये सदका खैरात थोड़ी है जो 10 के बाद वजारतें दे देंगे। अभी तो धूप निकली हुई है, लेकिन अंधेरा जैसे ही होगा ना, तो जरदारी साहब की और बैरिस्टर गौहर की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। जी, पर जरदारी साहब के पास एक ही रास्ता है। जरूर जरदारी साहब खेलेंगे खेल, नून लीग के हक में है। नून लीग चाहती है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर मरकजी हुकूमत बना ले। नून लीग फारिग हो जाएगी? क्यों फारिग हो जाएगी? पंजाब उनके पास है, 27 किलोमीटर की हुकूमत है। बिजली महंगी करेंगे, रोज गाला खाएंगे, बिनारे पाकिस्तान से कैंप लाएगा बादशाह के, बिजली महंगी है क्या करूं, रोज महंगाई करेंगे, जलील करेंगे इनको। 300 यूनिट बिजली मांगेंगे, 18 वजारतें मांगेंगे, कहेंगे खत्म करो। जितने नारे हैं रोज पंजाब से बैठ के आवाज लगाएंगे, इससे अच्छा काम भी कोई नहीं हो सकता। 30 हल्कों में इंतखाबी अमल चैलेंज हो चुके। कितने आपको ख्याल है मामला? अब जब सूबाई हुकूमतें बन जाएंगी तो इंतखाबात बड़े डिफरेंट हो जाएंगे। कर लें दोबारा इंतखाब, जितने होंगे, जो सूबाई हुकूमत होगी वो अपनी मौजूद होगी कराने के लिए। नहीं, वहाँ इंतखाब तो नहीं, रिकाउंट ही मांगेंगे ना। तो रिकाउंट कर लें, नहीं उड़ेंगे सब फॉर्म 45 और 47, नहीं कोई एक भी नहीं उड़ेगा। वो कल आपने देखा मंसूर अली खान का प्रोग्राम, जिसमें वो फॉर्म 45 दिखा रहे थे हजरत मियां नवाज शरीफ साहब का। जाली है, जो ओरिजिनल है वो हाथ से लिखा हुआ दिखा रहे थे, जो ओरिजिनल है वो मौजूद है, अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अब बेफिक्र रहें, केस उड़ जाएगा सलमान, कोई केस नहीं चलेगा। आपका कहने का मतलब है कि हमारे दोस्त मंसूर अली खान जाली कागजों पे प्रोग्राम कर रहे थे? नहीं, वो पूरे सोशल मीडिया पे फिर रहा था उस वक्त, उसके बाद ओरिजिनल अपलोड हो गया इलेक्शन कमीशन से। अब जिसके बारे में उनकी राय है कि बदल दिया गया है, एक ही अपलोड हुआ है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, जिस पे इलेक्शन कमीशन कायम है। तो अब आगे जो मुश्किल फैसले हैं वो करने का वक्त आ गया है, तो क्या ये हुकूमत कर पाएगी? लेकिन जी, मरकजी हुकूमत, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ कि यहाँ नून लीग की होगी, यहाँ पीपल्स पार्टी की होगी, दोनों की नहीं हो सकती। मैंने तो आपकी चुड़ैल को चैलेंज किया, अब बस यहाँ पे मेरा और आपका इख्तलाफ है। लेकिन जी, 2 रोटियां आपने खिलानी है, 2 रोटियां आपने खिलानी है अभी मुझे, तीसरी का बंदोबस्त कर लेते हैं, या एक बैलेंस कर लेंगे या तीसरी चढ़ जाएगी। अब आप फिरते इतना रहते हैं, आप जहाँ मियाँ साहब जाते हैं आप उनके पीछे पहुंच जाते हैं। हम कहाँ से? मैं
नहीं मुबशर भाई, मेरी कोई मुलाकात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने 16 महीने पीडीएम की हुकूमत इसलिए बनाई कि आप जनरल फैज को चीफ नहीं बनने देना चाहते थे, आप इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते थे, आपकी बहनों बेटियों पे मुकदमात थे, आपको मौत नजर आ रही थी, तो आपने मौत से बचने के लिए बुखार गले में डाल बुखार कबूल कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि अब आपको कोई मौत नजर नहीं आ रही और अब आपने बुखार से वापस सेहतमंद होना है। तो सियासी तौर पे मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी भी किस्म का पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज या अनपॉपुलर फैसला करने की पोजीशन में है, जबकि नवाज शरीफ मुल्क में मौजूद है। शायद काकावासी सुना कुछ दिनों में अपनी पार्टी अनाउंस कर रहे हैं। जी जी, वो मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, मुस्तफा नवाज खोकर, मोहम्मद अली दुरानी, काफी सारे लोग मिलकर एक नई सियासी जमात बना रहे हैं। वो अब नई पीटीआई बनना चाहते हैं। उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? 5 साल हैं, काम करें, 5 साल बाद है मुल्क में इंतखाब, बहुत टाइम है, एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद होगा। ये मैं नहीं मानता आपसे, 5 साल ये असेंबली नहीं चलती, जो मर्जी कर चलेगी, ये तो चलेगी। लड़ के इन्होंने सर फाड़ देने एक दूसरे को। वो एक इनकी आवाज नहीं निकलनी, क्यों नहीं करना किसी ने, विरद करना है, या हाफिज या आसिम या मुनीर या फैसल या नसीर, नस्र मिनल्लाह वल फतहुन करीब। तो इसका मतलब है कि मियां साहब ने फैसला कर लिया कि आसिम साहब को एक्सटेंशन देनी है उन्होंने 2025 में, तभी तो 5 साल चलेगा ना इस तरह से। वरना तो अगर वजीर आजम वो होंगे तो उन्होंने देनी है ना। अगर वजीर आजम बिलावल होगा तो फिर ये फैसला बिलावल ने करना है, अगर वजीर आजम बैरिस्टर गौहर है तो ये फैसला बैरिस्टर गौहर ने करना है। और अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ है फिर फैसला शहबाज शरीफ ने करना है। मतलब जो वजीर आजम होगा ये फैसला, ये तो डिपेंड करता है ना कौन वजीर आजम होगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया चुड़ैल की खबर, वजीर आजम शहबाज शरीफ है। मैंने कहा है कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ है भी तो पीपल्स पार्टी उसकी कैबिनेट में नहीं है, बगैर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई जाएगी। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि उस कैबिनेट में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों शामिल हैं। मैं कह रहा हूँ एमक्यूएम शामिल होगी, फजलुर रहमान शामिल होगा, बाकी शामिल होंगे, पीपल्स पार्टी नहीं होगी। फजलुर रहमान होगा, फजलुर रहमान वफाकी काबीना में नहीं होंगे, मतलब उनकी सपोर्ट मौजूद होगी, 2 वोट है उनके पास। लेकिन वो जेयू, मैं आपको बताऊं 11 सीटें हैं जेयूआई के पास बलूचिस्तान में और 10 सीटें हैं पीएमएलएन के पास। वहां फजलुर रहमान को वजारत आला पीएमएलएन दे सकती है, मिल जाएगी उनको। वो सिंध में अपनी देखें, अब काम करना है सियासी जमातों ने सिंध में इन रोड्स बनाने के लिए। तो सिंध का किला तोड़ने के लिए अब जो काम होगा उसके लिए उसमें पीपल्स पार्टी मुझे नजर नहीं आ रही। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे चलते नजर नहीं आ रहे। नहीं जी मुजम्मिल साहब, आज इतना ही करते हैं। आप भी मोटरवे पे कहीं बैठे हुए हैं और मैं भी अपना एक कॉफी शॉप के बाहर बैठा हुआ हूँ और सारे लोग देखी जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे थोड़े दिन के बाद। तो आप आए तो आपके ठावे भी करें और अकल दें अपने सियासी जमातों को और सियासी लोगों को कि अब थोड़ा सा अपना ना सोचें और कभी इस मुल्क का भी सोचें। हर एक अपनी अपनी सोच बनाए, यही हमारा अलविदा है। आई एग्री विद मुजम्मिल सोहरवर्दी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।